हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SBS बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने नाउन के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को डाल रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप जाके जल्द से जल्द उसको देखिए, और वरना आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, उसको क्लिक करिए और जल्दी से जाके हमारे उस वीडियो को देखिए। उसके बाद हम आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं प्रोनाउन। तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन का हमारी इस लाइफ में क्यों जरूरी है, क्यों आया प्रोनाउन, यही हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद इसके पार्ट को एक एक करके हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। क्या है प्रोनाउन? प्रोनाउन किसे कहते हैं, या फिर प्रोनाउन क्यों हमारे लाइफ में आया, क्यों हमें, तो वही चलिए हम आपको समझाते हैं। देखिए, बहुत लोगों ने क्या पढ़ा है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। या फिर अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच अ प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग हो उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। यही आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन ये डिफिनीशन बिल्कुल गलत है। ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये अगर आप 8th 9th 10th में है तो आपको ये वाला डिफिनीशन समझना होगा। क्या है इस डिफिनीशन में, आइए देखते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इन यूज्ड इंस्टेड मतलब होता है बदले में। इंस्टेड मतलब क्या होता है? बदले में ऑफ अ नाउन, जो नाउन के बदले में आए उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जो नाउन के स्थान पे आए उसको नहीं कहते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हम कह दें वह एक लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? वह एक लड़का है। तो यहाँ पे मैंने नाउन को तो लिखा नहीं। अभी यहाँ पे लिखते हैं हम रमेश एक लड़का है, तो आप जानते हैं हाँ ये नाउन है। अब नाउन के स्थान पे क्या आया है? ये आया है वह, तो यहाँ पे क्या रहेगा? ये प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन अभी इसी की जगह पे हम दूसरा कुछ लिख देते हैं। जैसे कि हम दूसरा कुछ, यहाँ पे आप जान गए हाँ ये प्रोनाउन है। आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहा होगा ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब प्रोनाउन है, तो ये भी प्रोनाउन है वह। लेकिन अभी यहाँ पे हम इसको मिटा के कोई और सेंटेंस लिख देते हैं। तो आप उसको हमें बताइए, क्या वो प्रोनाउन हो सकता है? जैसे हर व्यक्ति अपनी किस्मत का मालिक होता है। तो गाइस यहाँ पे हमने क्या लिखा? हर व्यक्ति अपनी किस्मत का मालिक होता है। अब यहाँ पे हम कहें कि भाई नाउन के स्थान पे जो यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे भी 1 मिनट के लिए हम जान लीजिए एक सेंटेंस लिख देते हैं कि रीता अपनी किस्मत की मालिक होती है। तो वहां क्या आ गया? नाउन आ गया। अब आपने कहा कि नाउन के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है, आपके डिफिनीशन के हिसाब से हम इसको बता रहे हैं कि जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे तो नाउन के स्थान पे ये प्रयोग किया गया है, हर व्यक्ति। तो क्या ये प्रोनाउन है? तो आप लोग ने तो कंफ्यूज हो गए। हाँ जी, ये भी प्रोनाउन है। यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। जो नाउन के बदले में आए, कोई भी चीज हो जो नाउन के बदले में आए उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। चाहे जो नाम के, जैसे अभी हमने पूछ लिया आपका नाम क्या है, नहीं आपका नहीं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पे नाउन कहाँ पे रखना था? हमें यहाँ रखना था, यहाँ हमें नाउन को रखना था ना। जैसे यहाँ पे तुम्हारा नाम क्या है, अभी इसी की जगह पे मैंने लिख दिया होता कि शिल्पा। 1 मिनट के लिए आप सपोज दैट करिए कि शिल्पा, तुम्हारा नाम शिल्पा है, ठीक है। तो ये तो नाउन यहाँ पे बैठ गया। अब नाउन के स्थान पे क्या बैठा है? तो क्या एक प्रोनाउन हो सकता है? जी हाँ, क्या भी एक प्रोनाउन है। यहाँ पे ही, सी, इट जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसको हम अभी आगे बताते हैं कि वो क्या है। यहाँ पे जो क्या दिया है ये भी एक प्रोनाउन है। तो चलिए हम समझते हैं कि कैसे ये क्या, कैसे प्रोनाउन, हर एक व्यक्ति कैसे प्रोनाउन है, और हमारी लाइफ में प्रोनाउन क्यों जरूरी है। आइए हम समझते हैं। ये तो बस मैंने ऊपर आपको समझा दिया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूज आ गए थे कि बदले में कैसे, तो यही मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा वर्ड लिख दिया था। तो चलिए हम आगे पहले समझते हैं इसको।
यहाँ पे हम समझते हैं इसके माध्यम से कि हमारे लाइफ में प्रोनाउन जरूरी क्यों है। तो आइए पहले हम इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा क्या गया है, यहाँ पे लिखा गया है लता एक अच्छी लड़की है। हाँ जी, होगी, इसीलिए तो कहा गया है लता एक अच्छी लड़की है। लता कक्षा 10th में पढ़ती है। किस में पढ़ती है? 10 में पढ़ती है। लता कौन से क्लास में पढ़ती है? 10th क्लास में पढ़ती है। लता के पास एक कार है। हाँ जी, लता के पास एक कार है। चलिए, ये हो गया। लता हमेशा सच बोलती है। इससे भाई माइंड खराब तो नहीं हो रहा आपका? वैसे खराब नहीं हो रहा होगा, आप इंटरेस्टिंग से पढ़िए, खराब नहीं होगा। लता एक अच्छी लड़की है। लता कक्षा 10th में पढ़ती है। लता के पास एक कार है। लता हमेशा सच बोलती। बार बार लता आएगा तो दिमाग खराब क्यों नहीं होगा? हाँ जी, बिल्कुल खराब होगा दिमाग। यहाँ पे जब हमको यही लता लता लाना है, ऐसा कुछ करिए कि यहाँ पे हम कोई दूसरा सेंटेंस लाएं, और वही जो दूसरा हम यहाँ पे लाएंगे वर्ड, वही हमारा क्या होगा? प्रोनाउन होगा। कुछ समझ में आया? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए हम यहाँ पे आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया लता एक अच्छी लड़की है, आप तो लता लिखेंगे। हाँ, लता एक अच्छी लड़की है। अब यहाँ लता के स्थान पे हम वह का भी यूज तो कर सकते हैं। वह कक्षा 10th में पढ़ती है। ठीक, लता एक अच्छी लड़की है, वह कक्षा 10th में पढ़ती है। लता के पास एक कार है, इसकी जगह हम उसके भी तो लगा सकते हैं। इसको काटिए और यहाँ पे उसके लगाइए। उसके पास एक कार है। लता हमेशा सच बोलते हैं, यहाँ पे हम फिर से लगाते हैं उसके पास, वह हमेशा सच बोलती है। फिर हमने यहाँ पे वह लगा दिया, वह हमेशा सच बोलती है। तो यहाँ पे मैंने जितने वर्ड्स काटे हैं, जैसे लता एक अच्छी लड़की है, लता कक्षा 10th में पढ़ती है, लता के पास एक कार है, लता हमेशा सच बोलती है। बार बार लता ना आए इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स को रखा है। ये हम देखते हैं कौन से वर्ड्स को रखा है। लता एक अच्छी लड़की है, चलिए ये तो समझ में आ गया। वह कक्षा 10th में पढ़ती है। वह कौन से क्लास में पढ़ती है? 10th में पढ़ती है। तो यहाँ पे मैंने क्या लाया? पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे वह लाया, तो वह क्या होगा? प्रोनाउन होगा। लता के पास एक कार है, उसके पास एक कार है, और वह हमेशा सच बोलती है। तो मैं लता बार बार ना आए उससे बचने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स को रखा है, बस वही वर्ड्स हमारा क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो आपको समझ में आया कि हमारे लाइफ में प्रोनाउन क्यों जरूरी है। अभी जैसे आप कोई भी एक व्यक्ति है, आप उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप वहां पूछेंगे उससे कि मान लीजिए सपोज दैट किसी का नाम रोहित है। अब आप रोहित से पूछ रहे हैं कि रोहित का नाम क्या है। आप वहां पे आप नहीं लगा रहे, क्योंकि आप लगाएंगे तो प्रोनाउन हो जाएगा। तो आप वहां पूछेंगे रोहित का नाम क्या है, भाई वो भी पागल हो जाएगा कि मेरा नाम ही पूछ रहा है कि रोहित का नाम क्या। आप कहेगा रोहित के पापा का नाम क्या है, रोहित के मम्मी का नाम क्या है। मतलब रोहित से ही पूछ रहा, उसके वह नहीं लगा रहा, बस वही पूछ रहा कि रोहित के पापा का नाम क्या है। वो कहेगा भाई अपनी नौकरी आप रखे रहिए, हम जा रहे हैं, पता नहीं कौन से टीचर है, पता नहीं कौन से कौन है। तो वहां पे वो आपको भगा देगा और खुद भी भाग जाएगा कि कैसा कैसा यूज। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे प्रोनाउन का यूज कैसे किया जाएगा, कि जब तक प्रोनाउन नहीं रहेगा तब तक सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो एक बार जल्दी से जोरदार थम्स अप दे दीजिए हमारे इस प्रोनाउन के बर्थडे पे, क्योंकि हमने समझाया ना आपको कि वाह उसके वाह कैसे आ गया। जल्दी से थम्स अप दे दीजिए आप। आइए समझिए यहाँ किसे कहते हैं। यहाँ पे बच्चों बार बार ऐसे समझते जा रहे हैं कि जो नाउन के बदले में आई, अब तो प्रोनाउन खुद ही जो है बोल दिया भाई हम क्या हैं। आइए हम समझते हैं, हम समझाते हैं कैसे बोल रहा है। जैसे यहाँ पे है क्या प्रोनाउन, जैसे मैंने प्रोनाउन लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे कि ये कैसे बोल रहा है कि भाई हम क्या हैं। यहाँ पे आप प्रो समझ रहे हैं, प्रो मतलब क्या होता है समझिए पहले इसको। प्रो मतलब यहाँ पे फॉर होता है, ठीक है, और जो नाउन है ये नाउन ही रहेगा। फॉर मतलब क्या होता है? फॉर मतलब होता है के लिए। यहाँ पे प्रोनाउन खुद ही बोल रहा है कि हम क्या हैं, बस कोई समझ नहीं रहा था कि प्रोनाउन होता क्या है। के लिए, अब यहाँ पे क्या रहेगा? किसके लिए भाई? नाउन के लिए। और किसके लिए? संज्ञा के लिए। यहाँ पे मैंने संज्ञा दे दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? फॉर नाउन यानी संज्ञा के लिए। यहाँ पे देखिए प्रोनाउन खुद ही बता रहा है, खुद ही चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि क्यों भाग रहे हो उधर उधर दुनिया में। यहाँ पे पहले मुझे तो देख लो एक बार,
कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया गया प्रोनाउन फॉर नाउन, यानी नाउन के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स तो है ही, उस पर दे दीजिए जल्दी से। नहीं समझ में आया फिर से समझाएंगे। यहाँ पे देखिए प्रोनाउन फॉर नाउन, जो नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो चलिए हम आगे समझते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आएगा, आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके कुछ पार्ट्स को समझ लेते हैं। आपको प्रोनाउन समझ में आया ना, जो नाउन के बदले में यूज होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाया, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा नाउन के चलते हैं प्रोनाउन के कुछ टाइप को पढ़ने। तो पहले हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले हमें आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे आप हमें बताइए, इसको देखकर मत बताइए, पहले आप हमें बताइए कि आई का मतलब क्या होता है। अब भाई आरा आई का मतलब क्या होता है बताइए हमें। आई का मतलब और मी का मतलब क्या होता है। अभी आप बताएंगे आई का मतलब मैं होता है और मी का मतलब बताएंगे कि मुझे होता है। यही बताएंगे ना कि आई का मतलब मैं होता, मी का मतलब मुझे होता। चलिए आप ही ने बताया। अभी हम यहाँ पे एक सेंटेंस लेते हैं कि मुझे चॉकलेट पसंद है। अभी आप कहेंगे चॉकलेट क्यों रखा भाई, मुझे पसंद है इसीलिए तो मैं बता रही हूँ। मुझे यहाँ पे मैंने देख लिया, मुझे चॉकलेट पसंद है। मुझे चॉकलेट पसंद है। अभी यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, मुझे चॉकलेट पसंद है। अब मैंने कहा इसका ट्रांसलेट बनाइए, तब तो भाई आप लोगों को कुछ दिमाग में आपके जा रहा होगा कि मुझे हमने ये क्वेश्चन क्यों पूछा। अभी यहाँ पे आपने बताया मुझे कि इंग्लिश मी होती है, तो यहाँ पे आई क्यों कर दिए भाई। यहाँ पे आप कहेंगे आई लाइक्स चॉकलेट। कहाँ से आ गया आई, आई तो भाई यहाँ मैं के पास बैठा, तो ये कहाँ से मुझे के पास आ गया। ये तो भाई बहुत बड़ा घपला है कि यहाँ मुझे है तो यहाँ आई कैसे आ गया। मैंने तो आप ही लोगों ने तो हमें बताया कि आई का मतलब मैं होता है, कि मैं का मतलब आई होता है। तो यहाँ पे मुझे को काहे यहाँ बैठा है और आई को यहाँ कहीं काहे बैठा। यही तो हमें आपको बताना है इस वीडियो में कि आई मैंने क्यों यहाँ पे बैठा और मी मैंने क्यों बताया। हमें क्वेश्चन भी पूछेंगे और हम ही आंसर भी देंगे, आप चिंता मत करिए। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे आई का यूज क्यों किया और यहाँ पे मुझे का यूज क्यों किया। चलिए हम अभी आपको बताते हैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस के माध्यम से। यहाँ पे आपको 3 पर्सन पढ़ने पड़ेंगे। देखिए नाउन के प्रकार होते हैं, वैसे तो नाउन के 9 प्रकार होते हैं, हम आपको पार्ट पार्ट करके पढ़ाएंगे। तो पहले हम बताते हैं आपको पर्सनल प्रोनाउन। अभी यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा आई मी का सारा मामला जितना है, जितना वो छुप के भाग रहे हैं ना, आपको सब पता चल जाएगा, उनका जितना राज है खुल जाएगा आज। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, आइए हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब ये पर्सनल प्रोनाउन जो है ना, ये जो पर्सन जो मेन पर्सन के लिए प्रयुक्त होता है ना, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया था कि शिल्पा का नाम क्या है, मतलब क्या नाम है उसका, क्या नाम है, तो वहाँ पे शिल्पा आया था। मैंने आप सपोज करिए उसको, आप सोचिए जल्दी जल्दी, आप दिमाग दौड़ाइए इधर उधर। पर्सनल प्रोनाउन जो मेन पर्सन के लिए प्रयुक्त होता है और उसके जितने मीनिंग है ना, यहाँ पे ये छुप के बैठे हैं, ये सब इनके राज को ना आज हम खोलने वाले हैं। आई बी यू दे ही सी इट, ये हमारे सिर्फ पर्सनल है, पर्सनल, ये सिर्फ पर्सनल है। बाकी तो प्रोनाउन बहुत है, आप प्रोनाउन को एक एक माध्यम से समझेंगे, डेमोस्ट्रेटिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंट्रोगेटिव, यहाँ पे आप समझेंगे उसको, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। यहाँ पे आपको समझना क्या है, पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो इसका नाम ही पर्सनल है भाई, इसका नाम ही पर्सनल है। तो पर्सनल प्रोनाउन हम बता रहे हैं कि पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो आई होता है, बी होता है, यू होता है, दे होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है, ये हमारे सब पर्सनल है। बाकी प्रोनाउन बहुत होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने क्या दिया, हर किस्मत, मैंने बताया नहीं कि हर व्यक्ति अपने किस्मत का मालिक होता, तो यहाँ पे मैंने कहा कि हर व्यक्ति, तो प्रोनाउन नहीं है, तो कैसे आ गया भाई। प्रोनाउन तो है, वो भी प्रोनाउन है, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन है। बाकी आगे जो आएगा वो प्रोनाउन है, वो हम आपको समझा देंगे, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। जो मैंने हर व्यक्ति वाला दिया था आपको, हम आपको दूसरे पार्ट में आपको बताएंगे कि कैसे आया वो। अभी तो पर्सनल प्रोनाउन का मामला है, ये इनका मामला पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन, जो मतलब एकदम पर्सनल व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है,
आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट। अभी इसके 3 पर्सन है। अभी 3 पर्सन कौन है? बोलने वाला कौन होता है? आप हमें बताइए, बोलता कौन है? या तो मैं बोलता हूं या तो हम सब बोलते हैं। और कौन बोलेगा? जो बोलने वाला होता है वो कौन होता है? आप हमें बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको चेक करके आपको बताएंगे। आई, बी बोलेगा कौन? मैं बोलूंगा और हम सब बोलेंगे। और बोलेंगे किसको बोलेंगे भाई? तुमको बोलेंगे, आपको बोलेंगे, उन सबको बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझाते हैं आपको कैसे इसे समझना है। जैसे यहाँ पे आई, बी है। आई, बी बोलेगा कौन? मैं बोलूंगी, हम सब बोलेंगे जितने लोग रहेंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? ये हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया, ये हमारा फर्स्ट हो गया। इसको नोट डाउन करते रहिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, काम आएगा आपको। और यहाँ पे आ गया यू, दे। बोलेंगे किसके बारे में? अरे भाई उनके बारे में बोलेंगे, उन सबके बारे में बोलेंगे। अभी बाय द वे आप सोचिए, आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो बोलेगा कौन? जान लीजिए मैं। अरे मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, जैसे एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि बोलेगा कौन? हम सब बोल रहे हैं। किसके बारे में बोल रहे हैं? उनके बारे में बुराई कर रहे हैं। किसके बारे में भाई? उनके बारे में बुराई कर रहे हैं। किसके बारे में? यू के बारे में और दे के बारे में, मतलब उनके बारे में बुराई कर रहे हैं। तुम्हारे बारे में या तो बुराई कर रहे होंगे, मतलब आप लोगों के बारे में नहीं, मतलब तुम्हारे बारे में बुराई कर रहे होंगे और उनके बारे में बुराई कर रहे होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? सेकंड पर्सन। यहाँ पे तुरंत सेकंड आके बैठ गया। अब भाई सुनेगा कौन? बोले, जैसे बोले हम खुद बोले, किसके बारे में बोले? तुम्हारे बारे में बोले। अब आपके सामने ही तो बोले, जैसे हम बोल रहे हैं, मैं आई, हम बोल रहे हैं आपके बारे में। और कहाँ किससे बोल रहे हैं? आपसे बोल रहे हैं। और किनके बारे में बोल रहे हैं? उनके बारे में बोल रहे हैं। किसके बारे में भाई? उनके बारे में बोल रहे हैं। ही, सी, मतलब वह व्यक्ति, उसने, उसको, उसके बारे में हम बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज दैट किया कि मैं कह रही हूँ कि वह अच्छा है। मैंने क्या कहा? अच्छा है। आप हमारी बात को सुनिए कि मैंने क्या कहा? वह अच्छा है। किससे कहा? आपसे कहा। किसके बारे में कहा? उसके बारे में कहा कि वह अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे ये आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बोला जाए वो कौन होता है? थर्ड पर्सन, मतलब वो मौजूद नहीं है अभी जिसके बारे में बोला जा रहा है, इसीलिए तो बुराई कर ले रहे हैं, अभी वो मौजूद नहीं है, वरना फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन में कोई प्रॉब्लम? कमेंट बॉक्स तो जिंदा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में मैंने क्या बताया? आई, बी। कोई भी पूछे फर्स्ट पर्सन कौन होता है? बोलने वाले हम होते हैं और मैं होती हूँ। मैं बोल रही हूँ या तो हम सब बोल रहे हैं, कौन है? फर्स्ट पर्सन है। किससे बोल रहे हैं? या तो यू से बोल रहे हैं, या तो दे, या तो जो हमारे पास बैठा है। यू मतलब तुम, या तो आपसे बोल रहे हैं, या तो कोई यहाँ पे बगल में बैठा है उसके बारे में। अब भाई बोल किसके बारे में रहे? अरे भाई उन लोगों के बारे में बोल रहे हैं जो अभी मौजूद नहीं है, उन्हीं लोग के बारे में अच्छाई बुराई कर रहे हैं। अब एक बच गया बेचारा, इट। आप लोगों ने तो पढ़ लिया होगा कि इट, ऐसे ही ग्रामर तो आप 8, 7, 6 से पढ़ते आ रहे होंगे कि इट का यूज निर्जीव जाति के लिए, न्यूटर जेंडर के लिए किया जाता है, जिसके मतलब कोई जान वो नहीं रहता है, इसीलिए जिसके जान कुछ रहता नहीं है उन्हीं के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने इसको पर्सनल प्रोनाउन में क्यों रखा भाई? मैंने तो पर्सनल प्रोनाउन कहा जो पर्सनल से, जो पर्सन से रिलेटिव होते हैं, मतलब पर्सन मतलब जिसके जान होता है, जिसके श्वसन क्रिया होती, लेकिन इट के तो श्वसन क्रिया ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने इट को क्यों ला के रखा? अरे भाई हम आपको बता रहे हैं इट मैंने क्यों ला के रखा, क्योंकि जो ये इट होता है ना, ये छोटे बच्चे के लिए, जो बेबी होता है, जो इन्फेंट होता है, उसके लिए भी यूज किया जाता है। आप इसको मत भूलिएगा। अगर कहीं भी आपको ट्रांसलेट करने के लिए आ जाए कि बच्चा बहुत रो रहा है, बच्चा मतलब अभी वो छोटा है, वो रो रहा है, तो आप वहां पे इन्फेंट का यूज इट लगा के करेंगे। कोई गलत नहीं कर सकता। 110% हम बोल रहे हैं, आप वहां पे इट लगाएंगे और वो गलत नहीं होगा। ऐसे सेंटेंस आपको मिल रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि इट क्यों लगा, इट तो हमेशा न्यूटर जेंडर के लिए लगता है, तो इट क्यों लग गया? अरे छोटे बच्चों के लिए भी इट का यूज किया जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जानवरों के लिए भी इट का यूज किया जाता है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए कि इट का प्रयोग क्यों कर दिया गया। अब यहाँ पे जल्दी से हम आपको बता दे रहे हैं कि आई का मतलब क्या होता है। अभी हम आज तो नहीं, लेकिन कल अगले पार्ट में आप लोगों को बताने वाले हैं सुपरलेटिव डिग्री एंड ऑब्जेक्टिव डिग्री कैसे क्या होता है, ये सब हम अगले वीडियो में बताएंगे। वैसे तो आप अभी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि या तो फिर दोबारा वीडियो देख लीजिएगा आप। और यहाँ पे देखिए आई का मतलब मैं होता है, मुझे होता है, मेरा होता है। आप माइंड में जल्दी से, इतने तेज तो आप लोग हो ही गए हो, इसको जल्दी से अपने माइंड में रख लीजिए, ताकि कल जब हम इसको कुछ सेंटेंसेस के साथ करें, तो जब हम पूछे कि मुझे आ गया, इसका यूज हम कहाँ करें, तो आप तुरंत आई बता दीजिएगा, ठीक है।
यहाँ आई का मतलब क्या होता है, मैं होता है, मुझे होता है, मेरा। अगर आपको दुनिया में कहीं भी मैं, मुझे, मेरा दिखा तो कहीं मुझे तो भाई यही दिखता है, आई ही दिखता है। हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, अगर दिख गया मैं, मुझे, मेरा, तो वहां पे आई तुरंत। अगर दिख गया हम अगर दिख गया, हमें दिख गया, हमारा दिख गया, तो आप बिना कुछ सोचे समझे, बिना शर्माए, बिना टाइम वेस्ट किए आप बी का यूज कर दीजिए। अगर तुम्हें, तुम्हारा दिख गया तो आप तुरंत यू का यूज कर दीजिए। अगर वे उनका दिख गया तो आप दे का यूज। अगर वह उसे, उसने दिख गया तो वह, तो यहाँ पे ही का यूज। और ही के साथ सी का भी यूज करेंगे। ही तो अपने साथ सी को लेकर चलता ही है, क्योंकि दोनों का अर्थ सेम ही होता है। बस ही का यूज क्या होता है, लड़कों के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब ये मैस्कुलाइन जेंडर के लिए किया जाता है। और जो सी होता है ये फेमिनिन जेंडर के लिए यूज किया जाता है। जो इट होता है मैंने तो बता दिया कि छोटे बच्चे के लिए किया जाता है, या कभी कभी ये जानवरों के लिए भी यूज कर लिया जाता है। तो बस आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा था, इसलिए हम अब आपको उसे सेकंड पार्ट में बताएंगे। थोड़ा सा डिग्रियों के बारे में बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उसके बाद हम पार्ट को शुरू करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज आप हमारे जो है वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह की न्यू लेटेस्ट वीडियो अगर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों हम चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।